अच्छा, एक बात इस पंक्ति में विशेष है, दूसर रति मम कथा प्रसंग। रति, अच्छा रति शब्द जैसे ही हम लोग पढ़ते हैं तो किसी का नाम याद आ जाता है। काम की पत्नी का नाम रति, तो जहां रति वहीं काम, ये रति काम एक साथ रहते हैं। पर श्री तुलसीदास जी ने बड़ा अद्भुत कमाल किया, रति को काम से नहीं राम से जोड़ दिया। तभी तो श्री भरत जी से कहलाते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। रति तो हो पर काम न हो। भगवान की कथा में प्रीति तो हो पर कोई कामना न हो, क्योंकि हम लोग कथा सुनते समय भी कामना से भरे रहे। जैसे हम लोग अनुष्ठानात्मक कथाएं सुनते हैं ना, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और उनकी कथा, तो पहले ही भर जाते हैं ये कथा सुनने का ये फल है। ऐसे बैठे रहते तो कथा तो सुनते नहीं, दृष्टि फल पर रहती कि कथा पूरी हुई और फल मिला। कामना से रहे। हमारे श्री कबीरदास जी बड़ी अनोखी बात कहते हैं, क्योंकि वो तो अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो जाको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। उनसे किसी ने पूछा कि आप बताओ योगी कौन, भक्त कौन, ज्ञानी कौन? तो बोले योगी भोगी। योगी कौन? बोले जो भोगी हो वही योगी है। अच्छा, और भक्त कौन? का भक्त बावरे, जो पागल हो वही भक्त है। ज्ञानी? बोले ज्ञानी बड़े निखट्टू, जो किसी से संबंध न रखे सो ज्ञानी। और कहा कि कर्मकांडी कौन? का कर्मकांडी ऐसे डोले जो भाड़े का टट्टू। अब तो लगा कि आपने सबका अपमान कर दिया, सबको। नहीं नहीं, ये संत कबीरदास जी की अपनी शैली है, सबकी महिमा है। अरे ये तुच्छ विषय सुख का भोग करने वाला कोई भोगी है, जो उस परमानंद रस का आस्वादन प्राप्त करे वही योगी है। योगी के समान भोगी कोई नहीं, योगी भोगी और भक्त बावरे। और दुनिया के प्रेम में पड़कर पागल हो जाना कोई बड़ी भारी बात नहीं, भगवान के प्रेम में कोई पागल हो जाए वह भक्त है। ज्ञानी बड़े निखट्टू, जो अपने स्वरूप में स्थित होकर सबसे असंग हो जाए वही ज्ञानी। और कर्मकांडी, जैसे पुराने जमाने में टट्टू किराए पर लिए जाते थे, भाड़ा तय हुआ, टट्टू शुरू। और इसी तरह ये कामना वाले लोग पहले पता लगे ये करने का ये फल मिलेगा शुरू, पहले भाड़ा तय हो जाए कि ये करने से ये फल मिलेगा, बस। अगर फल न बताओ तो ये करेंगे ही नहीं, तो ये काम है। पर तुलसीदास जी कहते हैं कि और जो अनुष्ठान करो और जो सब करो उसमें भले ही कामना रखो, और लेकिन भगवान की जब कथा सुनो तो प्रीति तो रखो पर काम नहीं। हमारी कोई कामना नहीं। अच्छा, एक सही बात है, जहां प्रीति होती वहां कामना रह ही नहीं जाती। क्यों भाई, क्यों? तो वो एक ही बात कहते हैं कि भगवान की कथा सुनने में अच्छा लगता है, मजा आता है। रति, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। मेरी कथा में, भगवान कहते हैं मेरी कथा में प्रीति हो जाए। हम उन भगवान की कथा सुन रहे हैं जिनकी कथा शंकर भगवान कहते हैं, जिनके दर्शन के लिए शंकर भगवान कैलाश छोड़कर नीचे उतर आते हैं। स्वयं सच्चिदानंद भगवान ही इंसान के रूप में आए हैं। उनकी कथा में प्रीति, ये इंसान की कथा नहीं। अच्छा देखो, यही कारण है कि भगवान की कथा कथा है, व्यथा मिटाने वाली है, लगती तो लोक कथा जैसी है। इसलिए कई बार लोग व्यंग भी करते हैं। एक सज्जन कह रहे थे कि राम कथा सुनो, राम कथा हो रही। अरे बोले क्या सुनना, हमने बहुत सी कथा सुन डाली।
मतलब क्या, जहां कथा सुनी वहीं डाली, घर चले गए खाली। पर कुछ लोग कहते हैं हमने कथा सुन रखी है, कथा सुनकर रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि संत संग नहीं होगा तब तक कथा में प्रीति नहीं होगी। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति भगवान की कथा में प्रीति हो। अच्छा, अब ये इसको क्रम ही मत मान लीजिए कि पहले सत्संग करें तब कथा में प्रीति हो। ये दूसरी कहने का यह मतलब नहीं कि सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां समझें तो संगति सीढ़ियों की भी बैठती है, लेकिन ऐसे भी समझो कि एक तरह की भक्ति ये है, दूसरे तरह की भक्ति ये है। कैसे? बोले अगर सत्संग होगा, संत का संग होगा तो हम भगवान की कथा तक पहुंच जाएंगे, और भगवान की कथा में अगर प्रीति होगी तो संत तक पहुंच जाएंगे। इसलिए दो में कोई भी हो, प्रथम भगति संतन कर संगा अथवा दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। पर ऐसी प्रीति हो कि कथा सुने बिना रहा